इसमें मांस खाते हैं, अल्कोहल दारू कंज्यूम, पीते हैं, गांजा पीते गांजा पीते हैं, हैं और सेक्स करते हैं। डेड वीमेन, हाँ, डेड वीमेन के साथ सेक्स करते हैं। करते हैं। तो जो ये सारी चीजें होती हैं क्या इसी घाट के ऊपर ही होती हैं लगभग, ये मणिकर्णिका घाट? अच्छा बाबा, कभी आपने ट्राई किया ह्यूमन फ्लैश? ह्यूमन फ्लैश हम खाया। आपने खाया हुआ है? इधर। मीट खाया मतलब इंसान का? हाँ, इधर ही। इधर से जो डेड बॉडी से निकाल के खाया हुआ है। अच्छा, आपने क्या क्या बॉडी पार्ट का मीट खाया है इंसान के? लेग खाया है। ओके, टेस्टलेस। इंसान का मीट टेस्टलेस। Tasteless. ओके। The oil which we taste, which comes from the human body when it is burning, it is tasteless. अभी हम लोग ना मणिकर्णिका घाट आए थे, जो शमशान घाट है, वहाँ पे हमें एक बाबा मिले जिनका नाम शिव शंभू है। इन्होंने शंभू शंकर, इन्होंने हमें बताया कि अघोरीज कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। बाबा जी, टेल मी वन थिंग, मैंने सुना है कि जो अघोरी बाबा होते हैं वो लाइक डेड बॉडीज में से मीट भी खा लेते हैं, ऐसा सुना है मैंने, वो सच है या झूठ है? See, the Agora practice, we need to take the body, dead body's human flesh, ह्यूमन फ्लैश। to know how human body works, how the structure of human body. Because I can't eat myself to know myself, right? So I have to take an example of that body, flesh and eat. And in my practice, I will know that how human body structure, how DNA works, how the meat, what he ate, what his life, how human life, everything we can learn from that. प्रकृति से जुड़ी सब चीजें शुद्ध मानते हैं ना अघोरी, लाइक प्रकृति से जुड़ी, नेचर से जुड़ी हुई सारी चीजों को वो शुद्ध मानते हैं। प्रकृति के लिए देखो, अघोर का प्रैक्टिस में बाबा का प्रैक्टिस अलग है। बाबा मतलब वो राम का, वो अलग है। अघोर सेपरेट, शिवजी रूप। हाँ, ये ट्रेडिशन डिफरेंट है। इसमें मांस खाते हैं, अल्कोहल दारू कंज्यूम, पीते हैं, गांजा पीते गांजा पीते हैं, हैं और सेक्स करते हैं। डेड वीमेन, हाँ, डेड वीमेन के साथ सेक्स करते हैं। करते हैं। तो जो ये सारी चीजें होती हैं क्या इसी घाट के ऊपर ही होती हैं लगभग, ये मणिकर्णिका घाट? या वो लाइक जो परिवार वाले होते हैं वो डोनेट कर देते हैं बॉडी को? नहीं, ऐसा बोले तो वो एनर्जीज, वो नहीं, वो एनर्जीज कैसे पूछते हैं किसको नहीं मालूम नहीं। एक एक एनर्जी को मैं बोले सोचा पानी चाहिए, एक एनर्जी को सेक्स चाहिए, हम क्या बोलते जब ऐसा छोड़ दिए वो इसके लिए ऐसा गुस्सा में रहता। वो एनर्जी बहुत डेंजरस होता। जब वो एनर्जी को कूल करना कैसे करता, कोई करते वो एनर्जी दूसरा अभी किसको ऊपर आया तो डर का घर छोड़ देता, घर वाला भाग जाता ना, ये तो मर जाता। ऐसा गोस्ट का मतलब वो गोस्ट ही बनता है। अच्छा, ऐसा है ना। मेरे को एक बात बताओ, जो अघोरीज होते हैं, अघोर्स होते हैं, वो डेड बॉडी के साथ, डेड वीमेन की बॉडी के साथ जो सेक्स करते हैं उससे उनको क्या फायदा मिलता है? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। सेटिस्फैक्शन कौन होता डेड में सेक्स करने वाले टाइम पे? वो एनर्जीज बाहर का। अभी आपका ग्रैंडफादर का कैसे ऐसा कोई आदमी रोड में मर गया, वो भी इंसान ही है। वो बेगर है, रोड में मर गया, उनको जिंदा जीवन में वो नहीं है, उनके लास्ट में वो आया, वो बहुत डेंजरस चीज होता। वो किसको भी नहीं छोड़ता। वो घर में भूत आया, प्रेत आया बोल के सब आता है ना, वैसा चीज है। अघोर का कुछ भी नहीं। अब खाना खाया तो नहीं, इसके लिए ऐसा रहता। हम कुछ भी दुनिया कुछ भी नहीं। दुनिया को क्या चाहिए वो आते हमारा पास आके वो लेते। अच्छा बाबा, कभी आपने ट्राई किया ह्यूमन फ्लैश? ह्यूमन फ्लैश हम खाया। आपने खाया हुआ है? इधर। मीट खाया मतलब इंसान का? हाँ, इधर ही। इधर से जो डेड बॉडी से निकाल के खाया हुआ है। हाँ, खाते ही मालूम होता क्या है इंसान का एनर्जी, ब्रेन कैसे वर्क होता, नर्वस। अच्छा, आपने क्या क्या बॉडी पार्ट का मीट खाया है इंसान के? लेग खाया है। ओके। इंसान का मीट कैसे है? टेस्टलेस। इंसान का मीट टेस्टलेस। Tasteless. ओके। The oil which we taste, which comes from the human body when it is burning, it is tasteless. If you eat the oil when you are cooking oil, you have some taste, यस। but it is tasteless. ओके, कच्चा ही मांस खा लेते हैं घोष, कच्चा ही मांस खा लेते हैं। अच्छा नहीं, वो भून के मतलब अभी ऐसा जल रहा ना, हाँ हाँ, उसका। अच्छा जलते हुए का। हाँ, उसका जब ऑयल सब रहता उसमें खाए तो वो ऑयल टेस्टलेस ऑयल टेस्टलेस नथिंग। कभी पब्लिक के सामने तो आप ऐसा कभी ट्राई नहीं किया होगा कि इसका सामने देखो, हमारे को वो पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हम साधना में करते हैं, उतना ही।
नहीं वो मतलब आप करते हो अपने हिसाब से, जो आपका एनर्जी जो नहीं बोलती नहीं है। नहीं, वो कैसे मतलब वो और सन का और मून का एनर्जी बताते, टाइम हमारे को नहीं है वॉच ऐसा। नहीं वो एनर्जी वो एनर्जी जब जब आप मुहूर्त बोलते मुहूर्त बोलते ना, ऐसा एक एक टाइम को एक एक मुहूर्त रहता है। इसका एनर्जी को अलग मुहूर्त रहता है। वो एनर्जीज आपके पास बताते आती है, हैं ऐसा आपको हम। बताते हैं। हाँ। वो एनर्जीज आपको बताएगा तो आप फिर उसके ऊपर प्रोसेस करते हो आगे। उसका ऊपर का क्या है मतलब देखते आपके हैं। दिमाग में ऐसा क्या आया जो आप अघोरी बाबा बन गए? ये तो स्टार्टिंग से ही था कि मुझे इसमें देखो मुझे नेचर गिफ्ट दिया, नेचर बताते मुझे, नेचर से खेलते हैं छोटा बचपन से, नेचर मुझे गिफ्ट दिया। शंभू शंकर। शंभू शंकर आपका नाम, क्या बात है, भोले बाबा का ही नाम है। अब कितने टाइम से आपने संन्यास लिया हुआ है? 25 ईयर्स से है, मतलब मेरा साधना 7 ईयर्स, 7 years. 24/7 365 days sadhana. Okay. What is your age now? Right now? 41. 41. Okay. Are you from South India? Yes. Yes. Your accent. See, I want to build a temple Okay. like your fathers and grandfathers Mm-hmm. who left. Hmm. They need something. Food, water. The most. See, what do? You have crores of rupees, whatever. Mm-hmm. But whatever you drink, alcohol, smoke, how do you enjoy it? Don't care. But finally, you have to eat food and drink water To survive. to survive, right? Yeah. For those who left their bodies at the last time, their energies, their emotions will ask for something like love or food, maybe. Who knows? Love, food, prosperity, and peace. Yes, their body pain doesn't matter, but the emotional pain that they have at that time, that matters. That emotional energy will be with your family. So you don't know how to satisfy them. They need the basic food and water. You don't know how to give them. So you came to Kashi, so they came along with you. They brought you near to me. बाबा आप कितने टाइम से काशी में रह रहे हैं? 7 years. 7 months. 7 months. और इससे पहले Andhra. आंध्र प्रदेश. Okay. But from those days, like from past years, you didn't feed them. So they will continue with you, but they will make you into a proper way. They will bring you into a proper way. They will help. They will help you. So for that, I am building a temple in Andhra. I want to build a temple in Andhra. So whatever you are contributing, I eat some food. Rest of that goes to that temple. See, you come here, Kashi Vishwanath. You don't give everything. You won't give your property into that temple. Yes. But how much you can, you just give there. That's it. What I'm doing is to build a temple for the balance of the energies. Completely. Earth, sun and moon. If those energies are balanced, we will have them balance in food. We will be balanced. For that balance. These energies should help for that balance. But your reason is very kind and meaningful. See, Agora does this. This is for, we call it Loka Kalyana. Yeah, Lok Kalyan. Agora does the Loka Kalyana, Mm-hmm. not for himself. Yes, He right. doesn't have himself. You have a house. Yeah. My house is this year. Shamshan Ghat. No, this year is my This house. earth. Okay. It's very big, right? Yeah, right. Your house may be clean, but my house is not clean. I'm worried. Mm-hmm. You have a mother to clean. Mm-hmm. Where is my mother? She is my mother. Mm. She's feeding me. That is the roof. There is the fire, the light which gives the heat. Fire, Agora. And the moon, which gives you the knowledge. The water, which gives you life. So this is my home. बाबा, can I ask you something? आपने स्टडी कहाँ तक किया है? 12. 12th. But your English is too good. Yeah, see, I learned a lot Yeah. from this society, from people, from this world. Mm-hmm. So my language. उधर नीचे है ना, जा रहे हैं ना। हर हर महादेव. हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री माता। अभी हम एक बाबा से मिले शमशान घाट पे, जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे। अच्छा लगा बाबा आपसे मिलके। हमारी ऑडियंस को भी आशीर्वाद दे दो।
नाइस Come नाइस, to Kashi, visit. थैंक यू सो मच। Yeah.